हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इससे पहले की जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर ए स्कूल, जो एक स्कूल के लिए रिजर्व्ड है इन महौली विलेज में। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ है उस प्लॉट की वो किस रेशियो में, 11:4 में। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी कोस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर प्लॉट को फेंस करना है, उसकी 4 दीवारें बनानी है, तो 75,000 रुपीज़ लगता है 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो उस प्लॉट की डायमेंशन बतानी है, क्योंकि रेशियो में दे रखा है तो हमें इनकी एक्चुअल निकालिए कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट बी एक्स। हम कॉमन रेशियो में से एक्स मान लेते हैं। हैंस द लेंथ एंड द ब्रेथ विल बी 11x एंड 4s रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये 11:4 था, तो जो लेंथ होगी उसको हम 11x लिख लेंगे और ब्रेथ को हम लिख लेंगे 4x। पैरामीटर ऑफ प्लॉट होता है 2 × 12 प्लस b। लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पुट कर लिया है, 11 और 4 15 होते हैं, और 2 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x। अब ऐसा भी गिवन था कि जो फेंसिंग करानी है प्लॉट की वो 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से चलती है, 75,000 लगते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई पैरामीटर इक्वल 75,000, इस तरीके से हम इसकी क्वेश्चन बना के इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो 100 मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, केवल 750 ही बचेगा। और पैरामीटर 30x एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर आया हुआ है। अब जो 30 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेंगे और इसे इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आता है 25। तो लेंथ को निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो 11 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 275, और ब्रेथ को लिखेंगे 4x, यानी 4 × 25 यानी 100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 7 में है कि हसन बायस 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन ने 2 तरीके के कपड़े के मटेरियल खरीदे थे स्कूल की यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट की कॉस्ट थी वो 50 रुपीज़ पर मीटर थी, और जो ट्राउज़र मटेरियल था उसकी जो कॉस्ट है वो 90 पर मीटर है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल के हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, वो उनको बेचता है फिर 12% और 10% के प्रॉफिट से। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। अब उसकी जो टोटल सेल होती है इस तरीके से वो 36,600 की होती है। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, इसका मतलब उसने पूछा है उसने कि कितना ट्राउज़र मटेरियल उसने ख़रीदा था। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। अब इसको हम लिखेंगे कि लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र एंड 3x मीटर शर्ट मटेरियल बी बॉट बाय हिम, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि शर्ट का 3 मीटर के लिए वो ट्राउज़र्स का 2 मीटर लेता है। तो ये 2x और 3x मीटर उसने शर्ट और ट्राउज़र का ख़रीद लिया है। पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र का पर मीटर सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। जो 90 रुपीज़ है, 90 का 90%, यानी कि 90 × 12% हम प्लस करते हैं, क्योंकि ट्राउज़र का उसने 90 रुपीज़ के हिसाब से लिया था। अभी 90 ऐसे ही रहेगा, 90 के 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1080/10, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, नीचे एक ही ज़ीरो है तो एक वर्ड बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस करेंगे 100.80 रुपीज़ पर मीटर आ चुका है ट्राउज़र का। अब हम निकालते हैं पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो इसमें शर्ट का निकालने के लिए उसने 50 के अकॉर्डिंग लिया था, तो 50 + 50 का 10%, क्योंकि यहाँ पर उसने 10% के अकॉर्डिंग बेचा हुआ था। तो 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 5 × 5, 5 में 50 को प्लस करेंगे 55 रुपीज़। अब क्या दिया हुआ था कि उसकी टोटल सेलिंग 36,600 रुपीज़ थी। तो पहला जो था वो आया था 100.80, जो कि हमारा ट्राउज़र का था, और 55 आया था हमारे शर्ट का, जो कि 3 मीटर लेता, 3 पर मीटर के लिए लेता है वो शर्ट के लिए, और 36,660 उसकी टोटल सेल थी। 2 के मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो 201.60x प्लस 55 के 3 मल्टीप्लाई करेंगे 165x इक्वल इतना। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद
366.60 को हम डिवाइड में ले आएंगे। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 ऊपर यानी 100 ऊपर चला जाता है। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 100 बचेगा। केवल ट्राउज़र का मटेरियल पूछा हुआ था तो ट्राउज़र्स का हमने लिया था 2x, तो x की वैल्यू 100 रखेंगे यानी कि 200 मीटर्स। ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। यानी कि आधा डियर के एक झुंड में से यानी कि हिरनों के एक झुंड में से लगभग आधा जो था वो फील्ड में ग्रेज कर रहे थे, फील्ड में घास चल रहे थे। एंड 3/4 जो बच गए वो आसपास ही खेल रहे थे। द रेस्ट 9 और बाकी जो 9 बच गए वो पानी पी रहे थे किसी पॉन्ड से, तालाब से। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डियर वहाँ पर कितने थे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। सबसे पहले हम इनको एक्स ले लेते हैं। अब एक एक करके इसमें लिखा हुआ है कि जो ग्रेजिंग जो चल रहे थे वो कितना था, हाफ पार्ट था तो x/2 लेंगे। और जो खेल रहे थे आसपास वो रिमेनिंग के 3/4 थे। तो उस x में से x/2 को जो ग्रेज कर रहे थे उनको माइनस करके 3/4 लिखेंगे। तो इसके नीचे 1 लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 की x में 1x, 2x में से 1x जाएगा तो x/2 बचेगा। यानी कि 3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 4 2 8। तो 3x/8 क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर बाई, वो आसपास खेल रहे थे। और फिर एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ था कि नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड से कितना पानी पी रहे थे, 9 डियर पानी पी रहे थे। टोटल x है और टोटल ही हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं कि 9 प्लस x/2 जो ग्रेज कर रहे थे और 3x/8 जो कि आसपास खेल रहे थे। तो इसमें क्या करते हैं कि जो x वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनको इधर ही ले जाते हैं माइनस में। तो x माइनस ये टोटल ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है, केवल यहाँ पर 9 रह गया। अब यहाँ पे हम इनके करेंगे एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम आ जाता है 8। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। और ये 8 के टेबल में 8 1 बार आता है तो 3x ऐसे ही रहेगा। 4 और 3 7x हो चुके हैं अपॉन में 8 और 1 का एलसीएम 8 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 1 की 7 में करेंगे 7x इक्वल 9। ऐसे ही चलता आ रहा है। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1x बचेगा, 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और 8 जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 72। इसका मतलब वो टोटल डियर 72 थे। ना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। यानी कि एक दादाजी हैं जो अपनी पोती की उम्र के 10 गुना हैं। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो उससे 54 साल बड़े भी हैं, 54 ईयर्स बड़े भी हैं। हमें 2 कंडीशन दे दी हैं, फाइंड द परसेंटेजेस। तो हमें उनकी परसेंटेजेस निकालनी है कि अभी वो वर्तमान में कितने साल के हैं। लेट ग्रैंड डॉटर्स एज। जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज हम एक्स ईयर्स ले लेते हैं। तो जो एज ऑफ ग्रैंड फादर होगी वो 10 टाइम्स होगी यानी कि 10x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंड फादर्स एज इक्वल ग्रैंड डॉटर्स एज प्लस 54। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ग्रैंड फादर हैं 54 ईयर्स ओल्डर हैं ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर की एज में हम अगर 54 प्लस कर दें तो ग्रैंड फादर की एज निकल आएगी। ग्रैंड फादर की एज हमें वैसे दी हुई थी 10x जो हमने ली हुई है, और ग्रैंड डॉटर की एज हमने x ली हुई है प्लस 54 प्लस x को इधर लेके आएंगे माइनस x, और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x, 9 को डिवाइड में ले आएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ गया 6। तो स्टार्टिंग की हम स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं तो ग्रैंड डॉटर की जो एज होगी वो x यानी 6 हो जाएगी, और जो ग्रैंड फादर की एज थी वो 10x थी यानी कि 10 में 6 की मल्टीप्लाई करके 60 ईयर्स आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है कि अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स 3 गुना है उसके सन उसके बेटे की एज के, और 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। वो अपने बेटे की उम्र का 5 टाइम्स यानी 5 गुना था। अब उनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है। लेट अमन सन्स एज भी x ईयर्स। तो हम इसमें अमन के बेटे की उम्र ले लेते हैं x ईयर्स, और अमन की एज हो जाएगी 3x यानी कि 3 टाइम्स जैसे क्वेश्चन में दिया गया था। तो 10 साल पहले दोनों की एज -10 और 3x -10 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो 5 टाइम्स थी। तो अमन की एज को 5 टाइम्स ना करके उसके बेटे की एज को करते हैं, क्योंकि छोटी एज को करना होता है, बीच में इक्वल साइन इसीलिए होता है कि दोनों की एज इक्वल हो सके। तो 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 10 जा 50। इस 5x को इधर ले जाइए माइनस में, इस -10 को इधर ले जाइए प्लस में, 3 में से 5 जाएंगे -2x, और -50 में 10 प्लस करेंगे तो -40। अब यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में ले आएंगे और डिवाइड करेंगे इसको तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से अमन की एज 20 ईयर्स हो गई, लेकिन अमन की बेटे की एज 20 ईयर्स हो गई, और अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 × 20 इट मीन्स 60 ईयर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।